उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर कल मतदान होना है। जनता किसके सिर पर जीत का ताज पहनाती है, ये 10 मार्च को तय हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन इतना अवश्य है कि दिग्गजों की किस्मत कल ईवीएम में कैद जरूर हो जाएगी। उत्तराखंड में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, वो मुद्दे क्या हैं जिनके नाम पर जनता ईवीएम का बटन दबाने वाली है कल। आइए इस पर चर्चा करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी साहब। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका एबीपी गंगा में, अनिल बलूनी जी। सर धन्यवाद आपका। बलूनी साहब, लगातार हमने देखा, वैसे तो आप बहुत सारे मुद्दों पर जब एड्रेस होता है भारतीय जनता पार्टी का तो आप स्वयं सामने होते हैं और आपने खुद भी चुनाव प्रचार किया और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें आपने काम किया है। हमने देखा है वो आम आदमी से जुड़ी बातें होती हैं और कई बार बड़ी बड़ी बातों के बीच में उन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन आपने वो विषय उठाए हैं। इसलिए हमें समझ में आता है कि आपको ज़मीन पर आदमी क्या सोच रहा है इसको बहुत अच्छे से आप समझते हैं, जानते हैं। इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, किन मुद्दों पर जनता वोट करने वाली है सर? देखिए, पिछले एक पखवाड़े से मैं उत्तराखंड के तमाम विधानसभाओं में गया हूं और जो मैं लोगों से जो मेरी बातचीत हुई, मेरे को जो लगा कि लोगों की रुचि है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। लोग जानते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का हो, लोग बड़ी टकटकी लगाए देख रहे हैं कि वो किस तरह का विकास आने वाले समय में होने वाला है। और 5 वर्ष का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर सड़कों का जाल बिछा है, ऑल वेदर रोड्स बन रही हैं, ट्रेन का काम बहुत तेज़ी के साथ कर्णप्रयाग रेल मार्ग का चल रहा है, मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, 2 एम्स में काम शुरू हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को और तेज़ गति से विकास करने के लिए मौका देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लग रहा है। आज आप देखिए कि दुनिया की बड़ी बड़े विकसित जो देश है वह भी इस प्रकार का काम नहीं कर पाए जिस प्रकार का हमने किया है। 80 करोड़ लोगों को पूरे देश भर के अंदर अनाज हम लोग दे रहे हैं गरीब कल्याण योजना के तहत। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलना चाहिए। जी, लेकिन इतिहास रहा है सर इस प्रदेश का और हम सब जानते हैं कि रिपीट कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो नहीं पाई आज तक जब से उत्तराखंड बना है। तो ये कोई फैक्टर आप मानते हैं, इसको, इस ट्रेंड को आप कोई फैक्टर मानते हैं या ये कोई मायने नहीं रखता है? देश के अंदर भी ऐसा था कि विपक्ष की कोई सरकार दोबारा रिपीट, कोई प्रधानमंत्री रिपीट नहीं हुए भी। माननीय मोदी जी ने उस मिथ को भी तोड़ा है। माननीय मोदी जी ने जितने मिथ तोड़े हैं उतना तो राजनीति में हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने नहीं होगा। इस बार उत्तराखंड के अंदर इस मिथ को भी हम लोग तोड़ देंगे और हमारी डबल इंजन की सरकार फिर दोबारा से वहाँ बनेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ही सबसे बड़ा फैक्टर होंगे इसका मतलब उत्तराखंड में? देखिए, निश्चित तौर पर भाई हमारे पास एक इतने विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे पास है। हमने कांग्रेस को तो मना नहीं किया कि वो भी अपने नेताओं का नाम लें, वो भी राहुल गांधी जी का नाम ले, सोनिया गांधी जी का नाम ले, हमने तो इनकार किया नहीं। अब उनके पास ऐसा नेतृत्व तो नहीं है तो इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं। तो ये अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे हैं कि प्रदेश में बहुत सारे काम हुए हैं, रेल लाइन पर काम चल रहा है, मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, लोगों को राशन मिला है, कोरोना में वैक्सीन लगी है, तो फिर ये ऐन मौके पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली कैबिनेट बैठक में लागू कर देंगे, इसकी क्या आवश्यकता थी सर? देखिए, ये हमने नहीं किया। असल में आप इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। ये देवभूमि के अंदर कैसी राजनीति होनी है, कैसा समाज को बनाना है, कैसे उत्तराखंड के संस्कारों को बचाए रखना है, कैसे वहाँ के रीति रिवाजों की रक्षा करनी है, ये सब निर्णय लेना हम लोगों का काम है। अगर उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के लोग ये कहेंगे कि हमको एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनानी है तो कैसे चलेगा? अगर उत्तराखंड के अंदर ये कहा जाएगा कि जुम्मे की छुट्टी होगी तो कैसे चलेगा? और पिछले सेंसस में, आप 2011 के सेंसस में अगर आप देखेंगे, उत्तराखंड हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिकल चेंज होने वाले राज्यों में से है। तो जब उत्तराखंड देवभूमि पे कोई भी संकट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कोई ना कोई काम करेगी, उसके लिए बचाव के लिए काम करेगी। तो ये जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कल कहा है वो बहुत सोचा विचारा बात है और हमने एक चर्चा शुरू की है। इसको देखेंगे आगे किस तरह से आगे बढ़ेगा।
लेकिन देवभूमि के मूल्यों को, देवभूमि के रीति रिवाजों को, देवभूमि के जो हमारी सभ्यता है इसको बचाए रखने के लिए हर काम किया जाएगा। देवभूमि के मूल्यों को और संस्कृति को बचाने के लिए लाया जा रहा है। आप कह रहे हैं ये जवाब भी है मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात का या जुम्मे पर छुट्टी की बात का, ये उत्तर है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जी, ये बड़ी बात आप नहीं है। देखिए, आप समझिए बात को जी कि मैं आपको बताता हूँ किस तरह की राजनीति हो रही है। अक्सर मीडिया में हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है, ये ध्रुवीकरण करता कौन है? आप बताइए, कौन जिन्ना का नाम लेके आता है? कभी हमने लिया क्या? कौन पाकिस्तान का नाम लेता है? कभी हमने लिया क्या? कौन तुष्टिकरण की बात करता है? हमने कभी किया क्या? बताओ, मणिशंकर अय्यर क्या करते हैं? दिग्विजय सिंह क्या करते हैं? हरीश रावत क्या करते हैं? शशि थरूर क्या करते हैं? राहुल गांधी खुद क्या करते हैं? यही सब लोग तो ये सारे नाम लेके आते हैं और बाद में आप लोग हमारे ऊपर ठीकरा पोड़ देते हैं। हर बार तुष्टिकरण की बात, ध्रुवीकरण की बात इन लोगों के द्वारा शुरू होती है। सर, अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है देश में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो अगर कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है तो ये ध्रुवीकरण की कैटेगरी में कैसे समझा जाए? देखिए, आप, मेरे को लगता है कि आप फिर उत्तराखंड को समझने में भूल कर रहे हैं। उत्तराखंड जिस तरह का राज्य है, उत्तराखंड में जिस तरह का देवभूमि है, आप उसके देवभूमि की आत्मा को कैसे खंडित कर सकते हैं? आप कांग्रेस के लोग उत्तराखंड के लोगों को, उनकी भावनाओं को चोटिल करना चाहते हैं, उनको खरोच रहे हैं, उनको कुरेद रहे हैं किसी तरह से, इस तरह की बात करके। क्या जुम्मे की छुट्टी होना देवभूमि में क्या कोई विषय होना चाहिए क्या? और मैं आपको बता रहा हूँ, हम इन चीज़ों को पढ़ना भी नहीं चाहते। हमारा इस चुनाव में हमारा जो एजेंडा है, आप ही ये सब बातें लेके आए। मैंने तो देखिए क्या बात की थी मैंने बात की थी सड़कें बनने की, मैंने बात की थी वैक्सीन की, मैंने कहा था गरीब कल्याण योजना में अनाज की, मैंने बात किया इंटरनेट कनेक्टिविटी की, मैंने कहा मोबाइल कनेक्टिविटी मैंने कहा ट्रेन कनेक्टिविटी। ये सब आपने शुरू किया, मैंने तो किया भी नहीं, बोला भी नहीं। सर, मैं इसी प्रकार से कांग्रेस से सारे विषयों को यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा लक्ष्य केवल घोषित किया, मैंने तो सिर्फ उससे जुड़ा प्रश्न पूछा है कि ऐसा क्यों? नहीं, ठीक है, मैंने कहा ना मैंने कहा ना, एक धामी जी ने एक विषय को लाए हैं और किन परिस्थितियों में लाए वो सब आप जानते हैं। हम उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं, मोदी जी के सपनों का उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। उन्होंने जैसे कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं गरीब कल्याण के लिए, हम काम कर रहे हैं लोगों की परेशानी को ख़त्म करने के लिए, हम लोगों के दुख दर्द को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए काम कर रहे हैं। ये बात करते हैं जुम्मे की छुट्टी की, और फिर मामला आ जाता है हमारे पर कि हमने बात की। तो इसलिए हमारा फोकस केवल उत्तराखंड के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए है। जी, अच्छा, एक प्रश्न ये भी है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुष्पा फिल्म का जिक्र करते हुए कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर जी फ्लावर भी हैं और फायर भी हैं। इसका क्या अर्थ समझा जाए सर? देखिए, मैंने तो फिल्म देखी नहीं लेकिन मुझको समझ भी नहीं है कि किस कंटेक्स्ट में ये कहा गया। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी में वाकई फायर है। पुष्कर सिंह धामी जी वाकई हमारे सबसे युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। पुष्कर सिंह धामी जी के पास विजन भी है। पुष्कर सिंह धामी जी जब से बने हैं, उन्होंने जो अपनी ऊर्जा का परिचय उत्तराखंड के लोगों को दिया है। तो और मैं आज ये कहता हूँ, भगवान करे मेरी वाणी भी में सरस्वती बैठी हो, पुष्कर सिंह धामी जी आने वाले समय में सबसे श्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में से गिनती हो, ऐसा मेरी कामना भी है। चलिए सर, आपने इतने सारे गुण बताए, तो फिर उनको शुरुआत में अवसर क्यों नहीं मिला? 57 एमएलएज आपके पास थे, एक ऐतिहासिक मेजॉरिटी थी। आप शुरू में उन्हें, अगर इतने सारे गुण उनके अंदर हैं कि वो फूल भी हैं, वो शोला भी हैं, वो सबसे युवा और डायनामिक मुख्यमंत्री हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं, विजन है, तो उन्हें शुरुआत में जब 57 सीटें जीतकर आप आए, इतिहास बनाकर आए, तो अवसर क्यों नहीं दिया? देखिए, जो जब होना होता है सो तब होता है। पहले उनको अब मुख्यमंत्री बनना था, जिस समय बनना था उसी वक्त होता है। हमारी सरकार ने, देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारी सरकार के मुख्यमंत्री रहे। मैं आपको बताता हूँ, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री रहे उस समय हरीश रावत जी की सरकार गई थी, तमाम भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद था, उत्तराखंड का आर्थिक सिस्टम टूट गया था, पूरी हालत थी। जो सचिवालय और दलालों का अड्डा बन गया था,
त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की सरकार थी। और मैं आपको बताता हूँ, लंबे समय तक याद रखा जाएगा ये वाला शासनकाल, जब सारे दलालों को उत्तराखंड से भगा दिया गया। जो हरीश रावत जी इकट्ठा करके वो लाए थे उन सबको डिस्पैच कर दिया। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जिम्मेवारी है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपना रोल किया, उसके बाद गोल पोस्ट के पास धामी जी पड़े, उन्होंने धामी जी को पास दे दिया है, धामी जी गोल कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ तो जिम्मेवारियाँ हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ती है। हमारे यहाँ तो कोई सत्ता में कोई ऐसा है नहीं कि जिस तरह से कांग्रेस में होता है कि अपना दाम लो और निकलो, ऐसा तो हमारे यहाँ होता नहीं। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है सर कि मैदानी इलाकों में, मसलन हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में बहुत चौंकाने वाले नतीजे इस बार आएंगे। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? बिल्कुल, मेरा भी मानना है पूरे उत्तराखंड में चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे और भारतीय जनता पार्टी पहले से अपना ट्रैक रिकॉर्ड को और सुधारेगी। हरीश रावत जी इस चुनाव में विश्व कीर्तिमान बनाने वाले हैं। अच्छा, 2 चुनाव में तीसरी बार हारने का कीर्तिमान, और अगर उनकी बेटी को भी छोड़ लिया जाए तो 4, तो 2 चुनाव में 4 चुनाव हारेंगे उनका घर। तो इसलिए आप अगर लाल कुआं में पता कर लीजिए, अटके में बुरी तरीके से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हरीश रावत जी किसी विधानसभा में नहीं जा रहे हैं, सुबह शाम आसपास की विधानसभा में घूम के वापस लाल कुआं पहुँच जा रहे हैं, बुरी तरह से अटके हुए। उनकी पुत्री है वह भी अटकी हुई है। तो इसलिए पिछले चुनाव में 2 बार चुनाव हारे, इस बार भी 2 चुनाव हारेंगे, तो 2 चुनाव में 4 लोगों का विश्व कीर्तिमान हरीश रावत जी इस बार बनाएंगे। और फिर एक सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री धामी जो है, अभी तक उनके विधानसभा क्षेत्र में, खैर अब तो हो भी नहीं सकता, उनके क्षेत्र में लाल कुआं में प्रचार करने नहीं गए अपने दल का, भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ आप लोगों को समझने में समय लगेगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। धामी जी अपने कार्यक्रम नहीं, पार्टी कार्यक्रम लगाते हैं, कहाँ कहाँ आवश्यकता है। हमें लगता है कि लाल कुआं सीट में हमको कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं, हम जीत रहे हैं, तो हम अपने स्टार प्रचारक को दूसरी विधानसभा में भेजते हैं। और वो एक व्यक्ति नहीं लगाता, हमारे पार्टी का एक सिस्टम है कार्यक्रम लगाने का। लाल कुआं सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। हमें लगता नहीं है कि उस सीट पे ज़्यादा जोर लगाने की हमें आवश्यकता है, हम अन्य सीटों पे जोर लगा रहे हैं। ये बड़ी बात, ये बड़ी बात। ये प्रधानमंत्री की जो सभाएं हुई हैं वहाँ पर, उसमें उन्होंने बड़ी बातें कही और बहुत उनका जो चुनाव का पिच था वो बहुत एग्रेसिव था, अपोजिशन पे बहुत ज़्यादा वो अटैकिंग रहे हैं। तो इसमें भी कोई बात आप रीड कर रहे हैं? उत्तराखंड का जो स्वभाव है वो बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स का नहीं रहा है सर? नहीं, देखिए इसको आप, ऐसा नहीं है, एक तो एग्रेसिव नहीं रहे, मैं आपकी बात से सहमत नहीं, लेकिन मैं ज़रूर कहता हूँ कि वो उत्तराखंड के मामले में प्रधानमंत्री जी भावुक रहते, उनका उत्तराखंड से लगाव है। उत्तराखंड प्रधानमंत्री बनने के पहले भी, उत्तराखंड मुख्यमंत्री जब गुजरात के थे उससे पहले भी लगातार उत्तराखंड आना उनके लिए एक बहुत अहम उसका स्थान है। जी जी। आप देखिए, जब 2013 में केदारनाथ में आपदा आई, उत्तराखंड के अंदर आपदा आई, तो हमारे उत्तराखंड में उस वक्त जो मंत्री थे कांग्रेस के, वह देहरादून नहीं पहुंच पाए, उससे पहले मोदी जी देहरादून पहुंच गए थे। तो उनका उत्तराखंड के साथ इतना लगाव है, तो इसलिए आप वो उत्तराखंड आके भावुक होते हैं, उत्तराखंड आके उनको रम जाते हैं, तो वो जब भी आते हैं मन से बोलते हैं, तो इसलिए आपने उसको गलत रीड कर लिया होगा। बाकी वो उत्तराखंड में उनका लगाव है, उनका भावनात्मक लगाव है उत्तराखंड के साथ। और एक बात उन्होंने कही कि कांग्रेस कुमाऊं और गढ़वाल के नाम पर उत्तराखंड को लड़ाती रही है, ये कांग्रेस का इतिहास है। इस पर आपका क्या कमेंट है? ये तो सच्ची बात है, और कांग्रेस उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं के नाम पे क्या लड़ाती है? आप देखिए, कांग्रेस तो उत्तराखंड का विरोध करती रही थी, आप लड़ाने की, इनका तो काम लड़ाने का है, इस उत्तराखंड का विरोध करना इनका काम था पहले। मुझे समय याद है, मैं तो पत्रकार था 1993-94 के अंदर, दिल्ली के अंदर जब ऑल पार्टी मीटिंगें हो रही थी, इसके लिए सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे। हरीश रावत जी रोज इसका विरोध करते थे उत्तराखंड बनने का। हरीश रावत जी कहते थे उत्तराखंड नहीं बनना चाहिए, हिल काउंसिल बना दीजिए विकास के लिए पूरे। और हरीश रावत जी ने पूरे तमाम कांग्रेस के लोग इसका विरोध करते थे, और आज लाल टपकाए बैठे हैं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनने के लिए। कितना ये नैतिकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड बनाया, कांग्रेस उसका विरोध करती रही, तो उत्तराखंड की जनता समझ गई है कि राज्य बनाने वाले को वोट करना है कि राज्य का विरोध करने वाले को।
उत्तराखंड की जनता ये समझ गई है कि एक युवा मुख्यमंत्री को लिए वोट करना है कि एक भ्रष्ट और कमीशन खोर सरकार को वोट करना है। उत्तराखंड की सरकार ये वो समझ गई है कि 4 धाम का विकास करने वाली सरकार चाहिए कि एक धर्म विशेष का विकास करने वाली सरकार चाहिए। उत्तराखंड की जनता ये समझ गई है कि उत्तराखंड के अंदर हमारे लोग पर इगास पे छुट्टी देने वाली सरकार चाहिए कि जुम्मे की छुट्टी देने वाली सरकार चाहिए। उत्तराखंड में उत्तराखंड के जीवन मूल्यों को सजोने वाली सरकार चाहिए कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने वाली सरकार चाहिए। तो इसलिए उत्तराखंड की जनता ने तय कर लिया है और कांग्रेस की विदाई तय कर ली है। और अब उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता कि आने वाले भविष्य में भी कांग्रेस का कुछ भविष्य हो पाएगा। और कहा यह भी जा रहा है कि उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर इतनी कड़ी थी कि अनिल बलूनी समेत तमाम राष्ट्रीय नेताओं को मैदान में उतरना पड़ा सर। नहीं, देखिए आप इस बात को समझिए, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ परिश्रम की पराकाष्ठा करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप भी जाते हैं, वहाँ भी काम की समीक्षा करते हैं, त्रिपुरा के चुनाव में भी जाते हैं। हमारे लिए छोटा राज्य, बड़ा राज्य और ऐसा राज्य ये नहीं, हम उत्तराखंड के जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हम उत्तराखंड के लिए के प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव, ऐसा हम लोगों की सोच में नहीं है। तो आम आदमी पार्टी को भी गंभीरता से ले रहे हैं आप? वो भी बड़ी गंभीरता से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। देखिए, आज आप मेरा ये चीज़ रिकॉर्ड करके रखिएगा। आप जरूर 10 मार्च को चलाइएगा मेरा इस जी जो मैं कहने जा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी की एक भी सीट उत्तराखंड के अंदर नहीं आएगी। और अगर आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, अगर वो अपनी जमानत बचा लेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसको हम रिकॉर्ड पे ले रहे हैं। इसलिए मेरे को नहीं लगता है कि वहाँ आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य है। जी एकदम रखिएगा, 10 तारीख को जरूर दिखाइएगा। जी जी जरूर सर। एक सवाल मेरे मन में है, अगर आपने कर्नल कोठियाल अपनी जमानत बचा लेंगे। जी 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 बात पूरी कर लीजिए सर, कर्नल कोठियाल की जमानत के बारे में। नहीं ठीक है, पूछिए आप। बोल नहीं, मेरा ये कहना है कि कर्नल कोठियाल अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे, ये तय है ये बात। ठीक है सर। आपने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो कार्यकाल था 4 वर्षों से थोड़ा ज़्यादा का, वो ऐतिहासिक था। और उन्होंने कहा कि जो चारधाम बोर्ड उन्होंने बनाया था वो एक ऐतिहासिक सुधार वाला कदम था। ये उनका बयान है रिकॉर्ड पर। तो फिर उस फैसले को वापस क्यों लिया गया सर? देखिए ऐसा है, हमने चारों धाम के कल्याण के लिए वहाँ आने वाले जो श्रद्धालु दुनिया भर से आते हैं उनके लिए एक बोर्ड बनाया था। उसके बाद अगर वहाँ के कुछ लोगों के मन में, वहाँ के जो पंडा समाज है उनके मन में कोई सवाल आया, उन्होंने कहा कि साहब हमारे इस सवाल के बारे में सोचिए। हम लोगों ने इसे विचार किया, हमने कहा ठीक है इसको छोड़ देते हैं, फिर इसके लिए कुछ नए तरीके से इसकी शुरुआत करेंगे और सबके साथ बैठ के इस तरह का नया कानून बनाएंगे कि और बेहतर करे। तो इसमें क्या है, अगर अपने आप को ठीक करना कोई गलत तो है नहीं। सर बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की दिल्ली में आके, और आप तमाम मौक़ों पर वहाँ पर मौजूद रहे। अब तो खैर अब तो वोटिंग ही होनी है कल, और उसके बाद परिणाम आएंगे और जो कुछ होगा सामने ही आएगा। तो ये कैसे, इसके पीछे जो है आपकी भूमिका क्या रही, और क्या ये आपसे संपर्क करते रहे, और क्या भविष्य में भी ऐसा कुछ दिखाई दे सकता है? देखिए मैंने कहा ना, हमारी पार्टी की कार्य पद्धति को आप लोग शायद समझे नहीं। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्तिगत तौर पे काम कर रहा था। पार्टी के निर्णय और पार्टी के निर्देशों पे काम करते हैं। अगर कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया तो पार्टी ने उसके लिए एक व्यवस्था की। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि अनिल बलूनी ने कुछ कर लिया या फलाने ने कुछ कर लिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ एक पार्टी में सोच विचार के आपस में बातचीत करके फिर काम किया जाता है। तो इंडिविजुअल कुछ नहीं होता है, यहाँ सभी कुछ पार्टी के लिए होता है। और अब तो खैर कल मतदान होना है सर, और आपने तमाम मुद्दे बताए जिस पर लोग वोट दे सकते हैं। लेकिन ये जो दल बदल हुए हैं उत्तराखंड में, हमने देखा कांग्रेस से भाजपा में, भाजपा से कांग्रेस में ठीक चुनाव के पहले, इसको आप कैसे देखते हैं? और दलगत राजनीति में इसका होना आप कितना सही और कितना उचित मानते हैं? देखिए कुछ लोग पिछले चुनाव में हमारे साथ आए थे और वो कांग्रेस पार्टी से आए थे, वो हमारे साथ आए। अब वो 5 साल हमारे साथ रहे, उनको लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ तो कुछ होता नहीं जैसे कांग्रेस में होता था, यहाँ तो कुछ अंडर टेबल कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ तो रोज़ मेहनत करनी पड़ती है। रोज़ सुबह सुबह पुष्कर धामी जी का फ़ोन आ जाता है, बोलते हैं भाई क्या क्या हुआ बताओ। रोज़ दिन भर परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है, मेहनत करनी है, पसीना निकाल देना है,
यहाँ तो काम करना पड़ता है और बाकी भ्रष्टाचार करने के लिए कोई स्कोप नहीं है। तो उन्होंने बोला वहीं ठीक है, ना मेहनत करनी है, अपना कमीशन के बारे में काम करना है, अब व्यक्तिगत तौर पे काम करना है, अपने परिवार के लिए काम करना है, तो वहाँ वापस चलो। तो सब वापस चले गए, हमने तो किसी को निकाला नहीं, सब अपनी मर्जी से चले गए वापस। जी, और जो भारतीय जनता पार्टी में आए वो परिश्रम करने वाले लोग थे लेकिन गलत दल में थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं एक लार्जर उसमें आपको कह रहा हूँ कि जो ज़्यादातर यही है और जो हमारे साथ आए हैं वो हमारी नीतियों के से प्रभावित होकर हमारे कामकाज से प्रभावित होकर आए हैं, और जो हमारे साथ आएगा उसको इसी दिशा में गरीब कल्याण के लिए, लोगों के दर्द को कम करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए काम करना होगा। जी, एक आखिरी प्रश्न सर, चूंकि बात चुनाव की है और उसके बाद फिर चुनाव के परिणाम की होगी, तो इस बार जो चुनाव परिणाम आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, आपका क्या आकलन है? देखिए, ऐसा है हम तो अब आपका चैनल है, आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा उसकी टीआरपी हो, आप चाहते हैं ना कि आप नंबर 1 चैनल बन जाएं। जी जी, हम क्यों चाहेंगे कि जितना वोट हमारा हम उसको सुधारना करें, हमारे जितनी सीटें उस पर सुधारना करें। हमारी कोशिश है कि पिछले रिकॉर्ड को और बेहतर करें, और ज़्यादा सीटें जीतें, जिससे और ज़्यादा उत्तराखंड का कल्याण कर सके और सेवा कर सके लोगों की। इसके लिए हम लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम लोग पहले से अच्छे बहुमत के साथ अच्छे मतदान हमको होगा। लोग चाहती है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का हो, आने वाले दशक में और कल्याण हो, पलायन पे किसी तरह से महामारी जो पलायन की उस पर रोक लगा सकें, हमारे बुजुर्ग जो उत्तराखंड में बीमार होते हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा वहाँ बेहतर से बेहतर मिले। ये सब हमारे एजेंडे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। कल मतदान है उत्तराखंड में, उसके बाद परिणाम आएंगे तो आपसे फिर से ज़रूर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अनिल बलूनी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद, अभी हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि और बेहतर उनका प्रदर्शन होगा और जनता जो है उनके किए गए काम पर वोट करेगी।